ओम शांति। 9 अगस्त 2023 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। प्रश्न: किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? उत्तर: मनुष्यों ने आत्मा सुपरमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है। बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ। ज्ञान का सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। गीत। तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्माओं ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को यह शरीर मिलता है तब टॉकी बनती हूँ। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले यह निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है। यहाँ यह बातें नहीं हैं। तुम समझते हो हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी ऑर्गन्स हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परमपिता परमात्मा कहाँ जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परमपिता परमात्मा कहाँ जाता है? वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। और सब जगह मनुष्य मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वह भी गीता को याद कर कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते हैं भगवान ने साकार में यह गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं। वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं। निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है। बच्चे साकार में हैं, साकारी रूप है। बाप तो है निराकार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है। तुम छोटे बड़े होते हो। मुझे तो कहते ही हैं परम पिता। मनुष्य पहले बालक बने, फिर बड़े हो बाप बनते हैं,
फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता हूँ। मेरा एक ही नाम शिव है। तुम्हारे 84 जन्म पड़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परमपिता तो बिंदी रूप हूँ। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बना कर रखा है। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ना, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं। यह मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंचे ते ऊंच हैं, बड़े ते बड़ा परमपिता परम आत्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं। मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है, तुमको समझना है हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं। मुझे तो हमेशा परमपिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। परम आत्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा को ही नॉलेज है। गाते भी हैं परमपिता परम आत्मा। परमात्मा वह ज्ञान का सागर है। हमको ज्ञान सुना रहे हैं। पहले पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए। देह अभिमानी नहीं बनना है, परंतु ड्रामानुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। अब फिर बाप देही अभिमानी बनाते हैं। तुम सब बच्चे हो, यह भी बच्चा है। आत्मा परमपिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम सब आत्माएं हो, तुम हर एक को हक है। तुम मुझ परमपिता परमात्मा के थे और हो। कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा। महिमा करते हैं। कौन करते हैं? आत्मा। वह लौकिक फादर तो शरीर का है। यह है आत्माओं का बाप। आत्मा बुलाती है, ओ परमपिता परमात्मा। अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है। गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर किसको कहे? बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। याद से विकर्म विनाश होंगे। मंजिल है बड़ी भारी। योग कोई मासी का घर नहीं है। मनुष्यों ने तो बाप का नाम ही प्राय लोप कर दिया है। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा। इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने ही दी है। बाप समझाते हैं, देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ। यह नाम तो सब बाद में रखे गए हैं। तो यह समझना है
कि परमपिता परमात्मा द्वारा हम यह नॉलेज पढ़ रहे हैं। और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ समझे कि हम आत्मा है। तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। खाद आत्मा में पड़ती है, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती। मैं एवर सच्चा सोना हूँ। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरनेस्ड बन गई हैं। मम्मा भी कहेगी, हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझ की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वह हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं। दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते हैं, तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूँ। फिर कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते हैं। जीवन मुक्त तो सब बनते हैं। सद्गति दाता है ही एक। जो भी धर्म स्थापक हैं, सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नरक यहाँ ही होता है। इस समय सब समझते हैं यह नरक है। कितना दुख पाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं, जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाए। इसलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई हैं। द्वापर से यह शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। वह फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। 2 युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता है। फिर 1-2 के पीछे सब नंबरवार आते हैं और अपने अपने धर्म को जानते हैं। यह देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाएगा। फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे। बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके चित्र भी हैं, परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। सत्युग की आयु ही लंबी कर दी है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब खेल पूरा होता है। देखते नहीं हो, अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। यहाँ तो देखो, जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं। वास्तव में जगदम्बा यह है ना। ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो,
जगत गुरु भी हो। भल मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखाते हैं, परंतु है नहीं। कहाँ वह लक्ष्मी नारायण, कहाँ यह विकारी भी अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्हों के टाइटल फिर अपने को देते हैं। वास्तव में ऊंच ते ऊंच मर्तबा तो एक का ही है। सदगति दाता एक ही है। राम कहो तो भी वह एक ही निराकार ठहरा। बाप कहते हैं भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, कब और किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते। गुरु का फोटो भी लगा देते हैं। तुम्हारा चित्र से काम नहीं। जिसका कोई चित्र नहीं वह है विचित्र। आत्मा विचित्र है। जैसे बाप विचित्र है, वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने यह तन लोन लिया है। कहते हैं प्रकृति के आधार बिगर मैं ज्ञान कैसे दूं, राजयोग कैसे सिखलाऊं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। उनको आना ही है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर में आया। ऐसी कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है विश्व का। वहां और कोई धर्म नहीं। अद्वैत राज्य है, फिर द्वैत हो जाती है, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते हैं। तो बच्चों को यह समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। मैं हूँ ज्ञान का सागर। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, यह भूल जाते हैं। वह हमारा बाप है, क्रिएटर है, हम उनकी रचना है। उसने क्रिएट किया है। कोई तो रचता होगा ना। बाबा ने समझाया है पुरुष हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूँ। स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा को कहते ही हैं तुम माता पिता। तो यह ब्रह्मा माता हो गई, इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे। तुम बाप के बने हो इन द्वारा। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। शास्त्रों में यह नहीं है। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जाननहार। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं। थॉट रीडर हैं, लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ। आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असत है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो नहीं मरती। आत्मा यह नॉलेज ग्रहण करती है। बाप समझाते हैं मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूँ।
अर्थात दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझे कोई असर नहीं होता है। मैं इन लेप चेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा एक है। एक ने कहा, बस उसके पीछे फॉलो करते रहते। बाप कहते हैं, मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। यह इनकी आत्मा कहती है, फलानी चीज खट्टी है। मेरे में सारे सृष्टि का ज्ञान है जो आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम हर एक को समझना है, हम आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवान वाच्य है, निश्चय करना चाहिए। गॉड क्रिएटर इज वन। पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। यह भारत है बर्थ प्लेस पतित पावन बाप का। यह बहुत ऊंच खंड है। यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यह तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं। जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे। इसको सैपलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया, देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हम इन कानून से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, चित्र को भूल विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। दूसरा, देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसा नहीं। दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, यह वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर्जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। स्लोगन, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। ओम शांति।